वन वेलकम टू अनुभव एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे गेट वी या फिर सी 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले हमने बात कर लिया है क्वेश्चन 1 to 40। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 6, जिसमें हम लोग 51 to 60 बात करेंगे। मेरा नाम है अनुभव यादव, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। चलिए एक बात बता देना चाहते हैं, ये वीडियो हम चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण प्रॉब्लम आ जा रही थी, तो हल्का हो सकता है कि इसमें हम स्पीड चलें, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को डील करना थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। विच मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट कंडक्टिविटी? किस मटेरियल के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है? आपके पास ऑप्शन रहा ये आयरन, ग्रेफाइट, कॉपर, ग्लास। तो सबसे पहले बताइए कंडक्टिविटी होता है क्या? कंडक्टिविटी देखिए कुछ नहीं, कंडक्टिविटी जो है कि कोई भी मटेरियल है उससे कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है पर एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? सीमेंस पर मीटर होता है, ठीक। और इसका एक और जो यूनिट होता है वो ओम का उल्टा, दैट मीन्स महो होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है? विच मटेरियल हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी? तो राइट आंसर क्या होगा? कॉपर के पास हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है, ध्यान रखिएगा। ग्लास, अच्छा कमेंट में आप लोग बताइए कि ग्लास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होता है इसके थ्रू या फिर नहीं। ये इसका फार्मूला है कंडक्टिविटी का। इसके अलावा कुछ और फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ये एक सीक्वेंस है कंडक्टिविटी का। तो प्योर सिल्वर जो होता है वो हाईएस्ट कंडक्टिव एलिमेंट इन नेचर होता है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा गला खराब है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। इन एलाइजर टेक्निक द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मॉनिटर्ड एज। एलाइजर टेक्निक में प्रोडक्ट को कैसे मॉनिटर किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन रहा ये। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, चेंज इन कलर इंटेंसिटी। इसके बेसिस पर हम लोग पता करते हैं कि उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस स्तर पे है, किस लेवल पे है। आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा, आप सभी ने ये पढ़ा होगा। एलाइजा, एलाइजा का पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। कॉमनली ए डायोड वैल्यू इज यूज्ड। डायोड वैल्यू को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में, क्लिपर में या फिर ऑसिलेटर में? सबसे पहले डायोड कहते किसको हम लोग? डायोड एक डिवाइस है जो करंट को एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वन वे, उसको रिवर्स नहीं होने देता है, उसको हम लोग डायोड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरह का जो हम लोग यूज करते हैं कॉमनली डायोड वैल्यू का, वो रेक्टिफायर में यूज करते हैं। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़िए बैठ के स्थिर से। ऑसिलेटर क्या होता है? कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बात आता है, क्लिपर और क्लैम्पर दो मिलता जुलता शब्द है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लिपर एंड क्लैम्पर इज द क्लिपर इज अ लिमिटिंग सर्किट। ये करंट को लिमिट करता है, आउटपुट वोल्टेज को, जबकि क्लैम्पर क्या करता है? उसमें बहुत सारा इनपुट होता है और आउटपुट एक होता है। ओके, नाउ देखिए अगला सवाल 44 क्या कहता है। हाउ मच सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? आपके सामने ऑप्शन ये रहा। तो इसके पहले भी हमने इसी सीरीज में बात किया था। क्वेश्चन नंबर याद तो हमें नहीं, लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा कि इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन बात कर चुके हैं। सिंपली मोलिडिटी बराबर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे कंसंट्रेशन, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट होता है। तो सिंपली अगर हम इसको फार्मूला में इस तरह से कन्वर्ट किए थे, x बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे और गुने लीटर में उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपका मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 2 ml निकालने कह रहा है, और x तो आपको सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन पूछ ही रहा है।
तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो अगर आप इस दोनों को 8 कीजिएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 58.5। उसके बाद कह रहा है उसका सॉल्वेंट का जो होगा अमाउंट कितना होगा, तो हमेशा लीटर में लेते हैं, तो यहाँ पर ml में है, तो इसको बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको 1000 से इसमें भाग देना होगा, है ना। तो ये 0 और ये 0 अगर कटता है तो 1/100, तो हम यहाँ पर वही चीज़ लिख देते हैं 1/100। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पर अब करना है, कैलकुलेट कीजिएगा, तो x बराबर क्या लिखना होगा आपको, 2 गुने 55.8 गुने 1/100, है ना। तो सिंपली अगर आप इसको कीजिएगा कैलकुलेट तो क्या आएगा 117। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग में ये 2 जीरो है, तो डेफिनेट है कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हैज टू बी डिक्रीज, रेसिस्टर हैव टू बी कनेक्टेड इन। आपको रेसिस्टेंस को घटाना है तो रेसिस्टर को किस क्रम में सजाइएगा। ऑप्शन है पैरेलल, या फिर रेसिस्टेंस को घटाया नहीं जा सकता है, किसी भी तरह से अरेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज। आपके पास ये ऑप्शन है, अटेम्प्ट कीजिए इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए अगर सिंपली अगर हम बात करें, सबका 2, इसका भी 2, सबका रेसिस्टर जो है एक ही वैल्यू का 2 है, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है ना। वहीं पर अगर रेसिस्टेंस निकालना है पैरेलल के लिए तो आपको क्या लेना पड़ता है, 1/r लेना पड़ता है। तो समझिए सबका हाफ हाफ हो गया, 1/2 करके कीजिएगा, तो अगर आप सारे को 8 कीजिएगा तो कितना आएगा 3/2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1.5। देखिए सारा एक ही तरह का रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है एक ही कैपेसिटी का, इसका 6 आता है और इसका कितना आता है 1.5। तो आपको अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज करना है तो आपको किस क्रम में सजाना होगा, पैरेलल सीक्वेंस में सजाना होगा रेसिस्टर को। इसके अलावा और कुछ बातें हैं कि रेसिस्टेंस क्या चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ज़्यादा लंबा मटेरियल होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि R बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो V/I, V/I, ये ध्यान रखिएगा। मे बी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नाउ 46 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम। या आप सभी ने बिल्कुल सही इसका आंसर चुना है, जिंक इज द राइट आंसर। नाउ गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसमें इससे जंग नहीं लगता है, कोरिजन नहीं होता है, इसका क्षय नहीं होता है। तो जिस पर हमको अगर यहाँ आयरन पे परत चढ़ाना है तो उसको यहाँ पर हमको लेना होगा आयरन को, और जिंक को हमको क्या चीज़ में लेना होगा, एनोड के रूप में लेना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 8 की बात है। चलिए, नायलॉन 6 इज मेड यूजिंग, नायलॉन को क्या चीज़ से बनाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन रहा, ये सिलेक्ट कीजिए क्या होगा राइट आंसर इसका। या बिल्कुल सही, कैप्टोलैक्टम इज द राइट आंसर। ना देखते हैं कि क्या क्या है इसके अलावा और जो भी ऑप्शन है। बेटा लैक्टम एक तरह का एंटीबायोटिक्स होता है। साइक्लोहेक्सिन एक तरह का कंपाउंड है जो इसका यूज किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन में, क्या चीज़ में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है इसका, और इसका फार्मूला यहाँ पर देखिए ये रहा। इसके बाद साइक्लोहेक्सोन आता है, एक सॉल्वेंट है जिसका यूज किया जाता है बहुत तरह के पेंट में, रेसिन में, स्पोर्ट रिमूवर्स, पॉलीमर्स,
ये इसका फार्मूला है। हर्बिसाइड बनाने में भी साइक्लोहेक्सोन का यूज किया जाता है। इसके बाद बीटा लैक्टम एक तरह का एंटीबायोटिक्स है, जिसका एक तरह से डेरिवेटिव पेनिसिलिन वगैरह है। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो कैप्रोलैक्टम है। नाउ 48 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैंक 5% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और वो हाफ ईयरली उसे कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर एक आदमी 1600 रुपया जमा करता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, तो कहता है कि वो साल के अंत में कितना अमाउंट गेन करेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो उतना लंबे में नहीं जाएंगे फार्मूला वगैरह पे। देखिए बहुत आसानी से बनेगा। इसमें दो बात, अगर हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट आधा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और टाइम दोगुना हो जाएगा। तो अगर आप सिंपली निकालिए 1600 का ये देखिए 5% सिंपली गुने ये 2 डिवाइड करना होगा हमको। ये 0 0 कट जाएगा और ये 2 8 बार में, तो 8 गुने अगर 5 कीजिएगा तो आपको 40 रुपया पहला 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिला। ना देखिए आपने अब आपके पास कितना, पहले आप कितना जमा किए थे, 1600 जमा किए थे। उसके बाद आपको इंटरेस्ट में मिला कितना, 40 रुपया मिला। ना अब फिर आप कितना जमा कर रहे हैं, 1600 रुपया जमा कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है ना कि एक बार जब आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया तो उसके 8 करके उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो गया, 3240 रुपये। वही काम, कुछ नहीं, इंटरेस्ट क्या हो गया था आधा, तो 2.5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। ना इसको आपको कितना से भाग देना होगा, 100 से। अगर ये पॉइंट उड़ाइएगा यहाँ पे 0, तो ये 0 कट गया, 25 4 बार में जाएगा, है ना। तो ये 4 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा इससे तो ये कितना आता है, 81 आता है। ठीक ना, इस दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं कितना आएगा, 121 ना। राइट आंसर इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 121 रुपया उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ये बहुत ही आसान और इजी सा सवाल, आप सभी इसे आसानी से बना लीजिएगा। कहता है कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल तीनों में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए अगर बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियम में एक स्ट्रक्चर तो नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस है आप उन्हें काट दीजिए, आपके पास बचा क्या, ऑप्शन सी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम सभी में मिलेगा, साइटोप्लाज्म सभी में मिलेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ यार सब्सक्राइब करो, तुम लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब द चैनल, इससे हम और अधिक वीडियो बना पाएंगे। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट ब्रिंग्स। देखिए लेटेंट हीट होता क्या है, तो कुछ नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज होता है अपने स्टेट में, जैसे बर्फ से पानी बना या फिर पानी से बर्फ, तो उस दौरान जो भी हीट रिलीज होता है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो क्या लाता है, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर सकता है कि डिक्रीज करता है टेम्परेचर को, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, वो दूसरी कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मटेरियल्स। वो हीट होता है चेंज होने के दौरान, ना कि ये लेटेंट हीट के कारण वो अपना चेंज करता है स्टेट, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर करने में सक्षम होंगे। ओके आप सभी को एक बार फिर से कहते हैं यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ।